नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टेन ने चाईबासा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा में आवास से संबंधित उठाए गए मामलों के विषय में समिति ने जिले के संबंधित विभागों से जानकारी ली। सभी संबंधित विभागों द्वारा अब तक किए गए कार्यों और आगामी कार्यों के बारे में जानकारी ली गई और दिशा निर्देश दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा समिति के सभापति ने कहा कि भवन और आवास से संबंधित मामलों में पदाधिकारी से जानकारी ली गई है। कुछ विभागों की ओर से अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में चारदीवारी और अन्य बेसिक सुविधा नहीं होने की बात सामने आई थी। इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिया जा सके। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। सड़क परिवहन के नियमों का कड़ाई से पालन करने और जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। एक सवाल के जवाब में सभापति ने कहा कि चाईबासा जैसे जगह में ट्रामा सेंटर का नहीं होना एक गंभीर समस्या है। इसके लिए समिति विधानसभा को अवगत कराएगी ताकि पश्चिमी सिंहभूम में ट्रामा सेंटर स्थापित किया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा सहित जिले के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य जो मुद्दा है वो आवास एवं भवन निर्माण से जो अलग अलग प्रश्न विधानसभा में उठाए गए उससे संबंधित है और सभी पदाधिकारी से हम लोग प्रश्न पूछे और उसका उत्तर मिला। कुछ का प्रतिवेदन अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसको आवास समिति में भेजने का निर्देश दिया गया है। जिसमें अगवा आवास का भी मामला था। कुछ स्कूल है जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं है या शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये एक बहुत जो विषय है बहुत ये है गंभीर है। तो इस पर हम लोग आदेश दिए कि इसका एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग को सौंपा जाए ताकि इस पर उचित कार्रवाई कर सके। और माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड विधानसभा को हम प्रेषित करेंगे ताकि जो संबंधित विभाग हैं उससे हम लोग उचित कार्रवाई कर इस जो गंभीर समस्या है इसका समाधान निकाल सकें। सभापति महोदय, बैठक में परिवहन को लेकर भी चर्चाएं हुई, जो रोड सेफ्टी को लेकर, तो उस पर क्या निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि सिंहभूम जिला जो है पश्चिम सिंहभूम, इसमें दुर्घटनाएं कहीं अधिक होती हैं। ट्रामा सेंटर यहाँ पर एक भी नहीं बना है, क्या उसको लेकर कोई निर्देश जारी किया गया? हाँ, ये हम लोग पूछे हैं, DTO आए थे और उनसे उनको निर्देश दिया गया है कि एक सघन चेकिंग अभियान चालू किया जाए। खास करके जो बच्चे हैं जो बिना हेलमेट के लोग चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट के चलाते हैं, या जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, इस पर नियंत्रण किया जाए, उनको फाइन किया जाए। और साथ में चेक कर मैंने ट्रायल कर ही लाइसेंस निर्गत किया जाए। ट्रामा सेंटर को लेकर कोई बात? ट्रामा सेंटर के लिए हम लोग उनसे बोले हैं कि एक रिक्विजिशन भेजने के लिए, ताकि हम लोग जो विभाग है उससे हम लोग दिशा निर्देश देंगे ताकि यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर का भी सेंटर स्थापित हो, जिससे सभी को फायदा हो। क्योंकि ये मामला गंभीर है और काफ़ी दिनों से ये मामला अभी पेंडिंग है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में काफी दहशत है। जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादियों ने सोमवार देर रात कराईकेला थाना के ओटार पंचायत के महाली साई और चौक समेत आसपास क्षेत्रों में
विभिन्न जगहों में पोस्टरबाजी की है। नक्सली बुकलेट भी छोड़ा गया। नक्सलियों द्वारा बैनर पोस्टर लगाने की सूचना मिलने के बाद कराईकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। बैनर एवं पोस्टर और बुकलेट को जब्त कर लिया है। नक्सली नेता कामरेड जया हेम्ब्रम समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा आगामी 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद बुलाया गया है, जबकि नक्सली हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान वे पुलिस की गोलियों से मारे गए साथियों को याद करते हैं। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना द्वारा जिला स्तर पर गठित DRDA की टीम द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया। चक्रधरपुर, बंदगांव, सोनवा, झीकपानी, कुमारडुंगी, जगन्नाथपुर, मझगांव और नोआमुंडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आबुआ आवास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत द्वितीय किस्त की राशि भुगतान से पूर्व योजना क्रियान्वयन की स्थिति और वैसे लाभुक जिनको प्रथम किस्त की राशि की भुगतान की गई है लेकिन विभिन्न कारणों से आबुआ आवास निर्माण कार्य में प्रगति नहीं हुई है, वैसे लाभुकों से मिलकर उनके समस्या को समझने एवं निराकरण हेतु जांच करवाया गया। इसका उद्देश्य आबुआ आवास योजना के कार्यों में तेजी लाना और वैसे लाभुक जिनके द्वारा आवास निर्माण के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनको प्रेरित कर उनके व्यक्तिगत समस्याओं को समझने एवं यथासंभव समस्याओं का निष्पादन करना है। आबुआ आवास योजना अंतर्गत लाभुकों को प्रथम किस्त प्लिंथ लेवल तक कार्य करने हेतु 30,000 उपलब्ध करवाया जाता है। उसके पश्चात 50,000 लिंटल लेवल तक कार्य हेतु निर्गत होता है। कार्य के प्रगति को ध्यान में रखकर तीसरी किस्त की राशि रूफ लेवल तक तैयार करने के लिए 1 लाख उपलब्ध करवाया जाता है। चतुर्थ किस्त के रूप में 20,000 उपलब्ध करवाया जाता है। निरीक्षण का उद्देश्य यह भी है कि लाभुकों को अभिसरण के माध्यम से मनरेगा के तहत 95 मानव दिवस के लिए 25,840 रुपए का लाभ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से शौचालय निर्माण की सुविधा से अवगत कराने और वैसे लाभुक जिनका प्लिंथ लेवल से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है उनको द्वितीय किस्त की राशि 50,000 उपलब्ध होने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाना है। उप विकास आयुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वैसे लाभुक जिनके द्वारा अब तक कार्य आरंभ नहीं किया गया है उनको तुरंत नोटिस जारी कर कार्य चालू कराया जाए। साथ ही लंबित जियो टैगिंग के कार्य को तेजी से पूर्ण कराया जाए ताकि लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान शीघ्रता से किया जा सके। झीकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा, मंझारी के माधव चंद्र कुंकल, जगन्नाथपुर के मानसिंह तिरिया और चाईबासा सदर की जिला परिषद सदस्य राजश्री शमैया ने मंगलवार को बैठक किया। बैठक में पंचायती राज में विकास नहीं होना और विकास योजनाओं में लूट पर चर्चा हुई। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि पंचायती राज गांव की सरकार है लेकिन आज तक गांव की सरकार नहीं बन सकी। इसका कारण यह है कि अफसर नहीं चाहते हैं कि गांव की सरकार स्थापित हो। उन्होंने कहा कि
डीएमएफटी फंड को जिला परिषद, प्रखंड प्रमुख, मुखिया और वार्ड सदस्य के माध्यम से खर्च होना चाहिए था, लेकिन यह विधायक सांसद का फंड बन चुका है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य को सालाना 5 करोड़, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया को 2-2 करोड़ और वार्ड सदस्यों को 20 लाख रुपए मिलना चाहिए। इसके लिए आगामी 31 जुलाई को सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा जाएगा। पंचायत चुनाव होने के बाद ये 3 साल बीतने जा रहा है और इस चुनाव के बाद जो जनता ने हम लोगों से उम्मीद किया था विकास का, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज गांव-गांव में देखेंगे तो चापाकल खराब हैं। लोग हम लोग संपर्क करते हैं तो चापाकल को नहीं बनवा पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कोई फंड नहीं है। हम लोग इस बैठक में यह विचार विमर्श किए कि हम लोग जो जिला परिषद का बैठक में भी इस बात को उठाए कि जिला में जो डीएमएफटी फंड है, जो जिला का विकास के लिए खर्च करना है, जो इसका राशि केंद्र सरकार को करीब 28,000 करोड़ रुपया जमा हो चुका है। सालाना 600 करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड जिला का विकास के लिए जमा होता है। अभी वर्तमान में करीब 1500 करोड़ रुपया जिला में है। अभी तक हम लोग देखते हैं डीएमएफटी फंड से सड़क का ही निर्माण हो रहा है, जहाँ पर हम जिला परिषदों का कोई भागीदारी नहीं है और हम लोग का वो मांग भी नहीं है और न ही जनता का मांग है। लेकिन ज़रूर यहाँ के एमएलए एमपी डीएमएफटी फंड से पीसीसी सड़क का निर्माण कर रहे हैं और करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, और यह पीसीसी सड़क बन भी रहा है तो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों को काम भी नहीं दे करके बाहर का मजदूर से काम कराया जा रहा है, और जो सड़क का गुणवत्ता है वो भी एकदम निम्न स्तर का है। ऐसे में जो डीएमएफटी फंड का गाइडलाइन है, डीएमएफटी फंड का गाइडलाइन ये है कि ग्राम सभा के माध्यम से जो योजना चयनित होकर जाता है उस पर खर्चा करना है, और इसमें भी मुख्यतः शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, सिंचाई पर खर्च करना है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस क्षेत्र में जो भी डीएमएफटी फंड से जल मीनार बना है, लगभग 90% जल मीनार आज हाथी दांत की तरह जो है शोभा बढ़ाया हुआ है, और इस डीएमएफटी फंड को लूट का फंड बना के रख दिया गया है। हम लोग इस बैठक के माध्यम से यह विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि डीएमएफटी फंड जो है पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जाए, जैसे जिला परिषद प्रमुख, मुखिया और वार्ड मेंबर। हम लोग मांग करते हैं कि जिला का विकास के लिए डीएमएफटी फंड में जिला परिषद को सालाना 5 करोड़ रुपया, प्रमुख को 2 करोड़ रुपया, पंचायत समिति सदस्य को 2 करोड़ रुपया, मुखिया को 2 करोड़ रुपया और वार्ड मेंबर को 20 लाख रुपया दिया जाए। हम गारंटी देते हैं कि जो विकास आज़ादी का 78 साल में नहीं हुआ, वो विकास पंचायती राज के माध्यम से होगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इन्हीं मांगों को लेकर के आगामी 31 जुलाई को पुराना उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे कि जो डीएमएफटी फंड है, आपका अपना खुद का फंड है एमएलए एमपी का, कम से कम जो पंचायती प्रतिनिधि जो उनको हक है वो हक दिया जाए जो डीएमएफटी फंड है, और जो ग्राम सभा में पंचायती राज व्यवस्था को चलाने का है, उस ग्राम सभा में जो विकास का मांग होता है, लोग उम्मीद करते हुए ग्राम सभा में योजनाएं पास करते हैं। अगर पंचायती प्रतिनिधि को ये फंड मिलेगा तो पंचायत का विकास होगा। यह गारंटी का साथ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है
सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के अर्बन बैंक डेलीगेट चुनाव में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चांद मोहम्मद द्वारा चाईबासा इंजीनियरिंग विभाग के प्रत्याशी लालू कुजूर के पक्ष में राजखरसवां से लेकर तालाबुरु सेक्शन तक का दौरा कर सभी कर्मचारियों से मुलाकात किया गया। उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। मारवाड़ी युवा मंच एवं चाईबासा जागृति शाखा की ओर से चाईबासा गौशाला में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष स्वर्गीय विनय जालान के सम्मान में गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदस्यों द्वारा गायों के लिए हरी घास, रोटी, चोकर, गुड़, केला, लपसी की व्यवस्था की गई। इस मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष हर्ष सुल्तानिया भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से गौशाला की कुल 500 गायों की सेवा की गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।